महादेव महादेव हैं, वे सृष्टि के नियंता हैं। हम जब सगुण उपासकों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई अलग अलग हैं, लेकिन जब हम भगवान के द्वारा प्रदत्त गीता को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शक्ति एक ही है। जब जन्म देते हैं तो ब्रह्मा के रूप में दिखाई देते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु के रूप में पालनहारा दिखाई देते हैं, और जब अपने में समेट लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं तो महाकाल है, महारुद्र है, भोलेनाथ है, महादेव है। वस्तुतः एक ही है। और देखिए, जो सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है वो भी हमें क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कि अपनी नारी का सम्मान किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है। अपनी पत्नी के सम्मान से कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सम्मान से समझौता करता है वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिव का भक्त नहीं हो सकता। जो प्रसंग हमारे शास्त्री जी सुनाएंगे, मैं रोज थोड़ी बहुत चर्चा उसी पर कर लिया करूंगा। तो शास्त्री जी ने प्रसंग सुनाया सती दहन का, तो मैं सती दहन पर ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि मेरी मां ने, मेरे महादेव ने हम सबको बताया है कि पत्नी के सम्मान से समझौता करने वाला कभी भी शिव भक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही वह नारी जो पत्नी का, पति का अपमान होते देखती रहती है या पति का अपमान करवा देती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो शक्ति की बेटी नहीं हो सकती। जिद करके आई, जिद करके अपने पिता के घर आई, पति ने मना किया लेकिन जिद की और अपने पिता के घर आ गई। और जब अपने पिता के घर आ गई और पति का अपमान देखा तो सहन नहीं किया, आत्मदाह, अग्नि समाधि देवी, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। और पति को पता चला तो ऐसा विध्वंस मचाया कि धरती कभी भूल नहीं सकती उस तांडव को। और ये एक संदेश है संपूर्ण मानवता के लिए। और नहीं सुन रहे हो ना हमारी बात? दुनिया में सारे रिश्ते बहुत बड़े हैं, पिता पुत्र का रिश्ता बहुत बड़ा है, मां बेटे का रिश्ता भी बहुत बड़ा है, बाप बेटी का रिश्ता भी बहुत बड़ा है, भाई बहन का रिश्ता भी बहुत बड़ा है। लेकिन पति और पत्नी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये एक दूसरे का सम्मान होते हैं, ये एक दूसरे का स्वाभिमान होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसी को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अगर पति और पत्नी का मिलन नहीं होता, नारी और पुरुष का मिलन नहीं होता, तो ना नारी पूर्ण होती है और ना पुरुष पूर्ण होता। आज हम जो सनातन के मानने वाले हैं, हम इस संबंध की गरिमा को, इस संबंध की मर्यादा को, इस संबंध के अस्तित्व को भूल गए। और जब हम इस संबंध के अस्तित्व को भूल गए तो हमारी इतनी दुर्गति हो गई जो आज हमें दिखाई दे रही है। इससे बड़ा पवित्र रिश्ता प्रकृति में कोई नहीं है, पति पत्नी के जैसा रिश्ता। एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना इनका अपना कर्तव्य है। और सदाशिव के मानने वाले, महादेव के मानने वालों को सदैव ही ये याद रखना चाहिए कि यदि तुम अपनी पत्नी के स्वाभिमान, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सके
तो तुम सिर्फ भक्त कहलाने के लायक नहीं हो। तुम अपने आप को सनातनी कहलाने के लायक नहीं हो। यदि तुम सनातनी हो, यदि तुम सिर्फ भक्त हो, तो अपनी नारियों के सम्मान की रक्षा करना सीखो। आज हमारे यहां बहुत कुछ होता है, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, और हम देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि सिर्फ अब हमारे मन के अंदर विद्यमान नहीं है। हम सिर्फ भक्त बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में शिव के भक्त नहीं है। जो शिव भक्त हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उनकी पत्नी का, उनकी नारी का, उनकी प्रेयसी का किसी ने यदि अपमान किया है तो उसे दंडित करना उनका परम कर्तव्य है। क्योंकि हमारे महादेव ने यही किया था, और जो महादेव ने किया वो हम सबके लिए कारणीय है। यदि हम उससे हटकर कुछ करते हैं तो वो पाप है। हम यदि महादेव से भी बड़ा होने का प्रयास करते हैं, यदि हम महादेव के किए हुए को भी नकारने का प्रयास करते हैं, तो ये ना हमारे लिए शुभ है, ना हमारे समाज के लिए शुभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ये प्रसंग हमारे सामने रखा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और मुझे ये प्रसंग बहुत पसंद भी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ भक्त हूं और शक्ति का बेटा हूं। जब मेरे मां और पिता की कहानी, मेरे मां और पिता की ये कथा सुनाई जाती है तो बड़ा आनंद आता है। मैं शास्त्री जी की तरह सुंदर शब्दों में तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं भी इस कथा को बड़े मन से गाता हूं, और ये कथा है भी अद्भुत, और इसकी जो शिक्षा है वो विलक्षण है। हमें इन शिक्षाओं को सीखना पड़ेगा। हमारा सत्यानाश ही इसलिए हो गया कि हमने अपने भगवानों को मानने का ढोंग किया, लेकिन भगवान की बातों को नहीं। आपस में एक दूसरे के बंधु बांधव हैं, एक दूसरे के भाई बहन, और दुनिया में कोई भी देश एक देश नहीं, एक लोक भी नहीं, एक द्वीप भी नहीं, बल्कि दुनिया के तीनों लोक ये हमारा अपना ही घर है। हमारे महादेव ने ये धरती बनाई थी हमारे लिए, लेकिन जब हम कमजोर हो गए, हम कायर हो गए, हम अकर्मण्य हो गए और हम कमीने हो गए, तो ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। मैं रोज इसी तरह से 15-20 मिनट केवल आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा। कोई विशेष बात नहीं बतानी मुझे आपको। कथा तो आचार्य जी को सुनानी है, शास्त्री जी को, कपिल जी को, लेकिन उस कथा के साथ थोड़ा सा विश्लेषण जो इस सन्यासी ने अपने जीवन में देखा, समझा और तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो यही है कि दुनिया में अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करना, अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा करना और अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा करना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और केवल ये मनुष्य का धर्म नहीं है, इस बात को जीव और जंतु भी जानते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम सनातन के मानने वालों ने, हम शिव के मानने वालों ने, हम शक्ति के मानने वालों ने, और हम राम के अनुयायियों ने, कृष्ण के अनुयायियों ने, अपने आप को परशुराम की संतान बताने वालों ने इस सिद्धांत को भुला दिया। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन हम अपने परिवारों की रक्षा नहीं कर सके। हमने सिद्धांत दिया वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, लेकिन अपने परिवार, अपने कुटुंब को
हमने राक्षसों का चारा बना दिया। क्यों? क्योंकि राम हमारे दिल में नहीं थे, राम हमारे हृदय में नहीं थे, कृष्ण हमारे हृदय में नहीं थे, बाबा परशुराम हमारे हृदय में नहीं थे, महादेव हमारे भगवान नहीं थे। केवल हम इनकी चर्चा करते रहे, हमने इनके कार्यों से कुछ भी नहीं सीखा।